प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित का कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। पार्ट 1 में आपको हम 1 नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं। तो अगर आप लोग पार्ट 1 हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप लोग पार्ट 1 वीडियो देखकर ही पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। तो आइए पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न स्थितियों को जैसे आप देख रहे हैं कि यह कुछ स्थिति दिया हुआ है, तो कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में हमको क्या करना है, निरूपित करना है। द्विघात समीकरण के रूप कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या, 0 के रूप को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का रूप कहते हैं। तो देखिएगा, इसको हम लोग को क्या करना है, ये निम्न स्थिति दिया हुआ है, इसको हमको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है। यही हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण के रूप कहलाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, 2 का पहला का हल हम लोग करने चल रहे हैं। देखिए, 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का, देखिएगा एक आयताकार भूखंड कहने का मतलब देखिएगा, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखिएगा, एक आयताकार माने कहने का मतलब है कि एक आयत के आकार का भूखंड माने एक भूमि का खंड का क्षेत्रफल। देखिएगा, क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना क्षेत्रफल दिया गया है, 528 वर्ग मीटर। इसको आप हिंदी में बोलेंगे तो वर्ग मीटर या संकेत में बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, ये आपका क्या कहलाएगा, यह आपका कहलाएगा क्षेत्र की लंबाई किसमें, मीटर में। चौड़ाई के, ये आपका क्या कहलाएगा, यह आपका कहलाएगा चौड़ाई कहलाएगा। ये आपका लंबाई कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, चौड़ाई कहलाएगा। तो देखिएगा, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से क्या है, दोगुने से एक का है आपका अधिक है, दोगुने से क्या है, एक आपका अधिक है। तो कह रहा है कि हमें भूखंड की माने ये भूमि का जो खंड है उसकी लंबाई और क्या करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, अब यहां से थोड़ा सा पता करना है। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से क्या है, एक अधिक है। तो देखिएगा, हमको क्षेत्र की तो लंबाई पता है कि चौड़ाई के दोगुने से एक क्या है, अधिक है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से क्या है, एक अधिक है। तो हमको चौड़ाई पता चल जाए तो हमको लंबाई का हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ मानेंगे, हर में क्या क्या करेंगे, मानेंगे कि माना, क्या किया, माना आयताकार भूखंड, या आप देखिए यहाँ पर है कि हमें भूखंड की लंबाई और क्या करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप पूरा आयताकार भी लिख सकते हैं या भूखंड भी, क्योंकि जो भूमि का खंड है वो कैसा है, आयताकार है। तो यहाँ मान भी सकते हैं कि छोटा में इसको, या पूरा भी लिख सकते हैं कि माना क्या, भूखंड की देखिए, सबसे पहले आप चौड़ाई मान लीजिए। तो माना भूखंड की चौड़ाई, तो देखिए हम संकेत में लिख रहे हैं, चौड़ाई को आप पूरा लिख सकते हैं या पूरा लिख ही देते हैं। चौड़ाई बराबर क्या, x मीटर। तो इसलिए अब देखिएगा, जो भूखंड की, इसलिए जो भूमि का खंड है, भूखंड की आपकी लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई का हो जाएगा। तो देखिएगा, कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में, वह चौड़ाई के दोगुने से, तो आप देखें चौड़ाई का x है, तो दोगुने माने का 2x से एक अधिक है। तो
एक अधिक है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तब अब देखिएगा, तो हमको लंबाई चौड़ाई पता चल गया। अब इसका क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ लिख लेंगे, यह दिया गया है, यह दिया गया है, यह दिया गया है कि, यह दिया गया है कि आयताकार भूखंड कहिए या भूखंड कह सकते हैं, तो आयताकार लिख देते हैं, आयताकार, या आप सिर्फ भूखंड भी लिख सकते हैं, छोटा में हो जाएगा। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट, 528 वर्ग मीटर है। तो देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि जो आयताकार या भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड माने आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसलिए हम बोल देंगे क्या, यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि आपका लंबाई क्या है, यहाँ लंबाई क्या है, तो लंबाई है आपका 2x + 1। तो लंबाई इन आयत का क्षेत्रफल, हम जानते भी हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई अब बराबर क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर। तो देखिएगा, यहाँ वर्ग मीटर से ये भी तो मीटर होगा, तो ये मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, x मीटर बराबर कितना, 528 वर्ग मीटर। तो देखिएगा ये हो जाएगा, अब इसे हम गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा। अब x से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x। आइए देखिए, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर से करेंगे तो वर्ग मीटर, ये 528 वर्ग मीटर। तो ये मीटर से मीटर माने वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आप जब भी क्वेश्चन में लिखिएगा तो ये लिखना कोई जरूरी आपके लिए नहीं होगा, आप सिर्फ अंक को लिख सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ भी हम हटा देते हैं डायरेक्ट, यहाँ देखिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि 2x + 1 में x से गुणा कीजिएगा, तो 2x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब x से 1 में करेंगे तो x बराबर क्या, 528। लेकिन इसको लाना किस में है कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में। इसलिए स्टूडेंट, जो भी इधर RHS में टर्म होगा उसको हम क्या कर देंगे, LHS में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिएगा, ये 528 है, इसको RHS में लाएंगे तो इसका पक्षांतर कर देंगे, मतलब पक्ष में अंतर हो जाएगा। तो इसको हो सकता है क्या, यह हो जाएगा आपका 2x² + x, आई का हो जाएगा -528 बराबर क्या, 0। अब यह कह सकते हैं, यह जो दिया गया समीकरण है यह क्या है, द्विघात समीकरण के रूप का है। क्योंकि अब आप कहिएगा सर यहाँ तो आप करेंगे प्लस, तो उसको प्लस लिख सकते हैं, कैसे देखिएगा, ये समझाने के लिए 2x² + x प्लस ऑफ माइनस का 528 लिख सकते हैं। तो बोल देंगे कि अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण जो है वह क्या है, द्विघात समीकरण के द्विघात, या आप कह सकते हैं अतः दिया गया स्थिति, ऐसे भी बोल सकते हैं, अतः दिया गया स्थिति, अतः दिया गया स्थिति क्या है, द्विघात समीकरण को बोले थे, संकेत कैसे लिख सकते हैं, के रूप का है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि स्टूडेंट आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 308 है। तो हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा, ये जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहेगा तो इसको मान लिया जाता है क्या कि x + 1। तो देखिए यहाँ तो सिर्फ आपको क्या कहा है, 2 क्रमागत माने 2 क्रम से, क्रमागत माने क्या होता है,
क्रमशः होता है, क्रम से होता है। तो ये क्रम से जो आपका धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स होते हैं, एक्स प्लस 1 होते हैं। अगर 3 कहता है तो एक्स प्लस 2 लिखते, 4 कहता तो क्या एक्स प्लस 3 लिखते। तो यहाँ सिर्फ आपको कितना का है कि 2 का है। तो यहाँ स्टूडेंट क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि मान, इसको देखिए हल करते हैं, इसको माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। आप यहाँ क्रमशः भी कर सकते हैं। क्रमशः क्या है, x और क्या है, x प्लस 1 है। x और क्या है स्टूडेंट, x प्लस 1 है। तो देखिएगा ये दिया गया है, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि इट इज गिवन दैट। तो देखिएगा यहाँ लिख सकते हैं कि यह दिया गया है कि क्या दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, गुणनफल क्या है 306 है। तो स्टूडेंट गुणनफल के मतलब आप जानते हैं कि गुणा होता है। तो यहाँ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है आगे बता दीजिए, एगो x है और एगो क्या है x प्लस 1 है। तो इसका देखिएगा गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। अब स्टूडेंट इसको हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं बाई से। तो देखिएगा x से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गुणा में पावर को क्या कहता है, जोड़ा जाता है। मतलब x में x करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब x से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 306। आप जानते हैं कि इसको किस रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में। तो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है। जिसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस में है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 306 बराबर क्या 0। तो हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया स्थिति, ये जो दिया गया स्थिति है, स्थिति वह किस रूप का है, अतः दिया गया स्थिति द्विघात समीकरण को संकेत में से के रूप का है। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अब हम लोग इसका 2 का 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन का है कि रोहन की माँ उससे क्या है 25 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है उससे क्या है 25 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की क्या करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिएगा वर्तमान आयु कैसे हम ज्ञात करना है, तो ये देखिएगा हम 3 का हल बनाते हैं। तो देखिएगा मान लेते हैं कि देखिए यहाँ क्वेश्चन भी कह रहे हैं कि हमें रोहन की क्या करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि माना रोहन की क्या वर्तमान आयु बराबर क्या x वर्ष। तो अब इसलिए ध्यान दीजिएगा, अब रोहन की माँ का निकाल लेते हैं क्योंकि रोहन की माँ जो है उससे मतलब रोहन से कितना है 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष क्या है बड़ी है। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए रोहन की माँ का इसलिए रोहन की माँ का वर्तमान आयु वह क्या हो जाएगा आपका x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि देखिए रोहन से वह क्या है 26 वर्ष बड़ी है। कुछ पता चला कि रोहन की वर्तमान आयु ने क्या मान लिया x वर्ष, तो रोहन की माँ का वर्तमान आयु का हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष।
क्योंकि रोहन से वो क्या है 26 वर्ष अधिक है। अब कह रहा है कि देखिएगा अब से 3 वर्ष पश्चात, तो देखिएगा अब या इसको छोड़ दीजिए, अब इतना लिख लीजिए कि 3 वर्ष क्या लिख लेंगे 3 वर्ष पश्चात, देखिए तीन वर्ष पश्चात माने पश्चात माने के बाद 3 वर्ष पश्चात देखिएगा रोहन की उम्र 3 वर्ष पश्चात क्या रोहन की उम्र क्या हो जाएगा, रोहन की आयु ध्यान दीजिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x + 3 वर्ष हो जाएगा। अब देखिएगा तथा 3 वर्ष बाद 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ का आयु आयु क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा देखिए वर्तमान आयु तो आपका कितना है x + 26 और 3 वर्ष बाद तो 3 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका कितना, तो आप x देखिए 26 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा x + 29 वर्ष हो जाएगा। तो देखिएगा यह दिया गया है, क्या दिया गया, यह दिया गया है कि इट इज गिवन दैट, यह दिया गया है कि क्या कि उनकी आयु का गुणनफल उनकी कहने का मतलब क्या रोहन और रोहन की माँ का, तो देखिएगा यह दिया गया है कि उनकी आयु माने वर्षों में, आयु किसमें वर्षों में का आयु का गुणनफल कितना है, गुणनफल आपका कितना है, कितना माने 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगी, यह दिया गया है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगी 360 हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि देखिएगा 3 वर्ष पश्चात आप देखिए रोहन की उम्र क्या है, तो x + 3 है, उनकी माँ का मैंने 3 वर्ष पश्चात कितना है x + 29 है, तो इनका गुणनफल दिया गया है कितना 360 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको क्या कर लेंगे गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यह हमको आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है इसको ax² + bx + c = 0 के रूप में। तो देखिए x से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x², अब x से 29 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 29x, अब किसे 3 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, अब 3 से 29 में गुणा करेंगे तो देखिएगा 3 × 27 कितना हो जाएगा आपका 7 और 3 दूना 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब 3 से आप 29 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा बराबर 360। तो अब इसको जो 360 है इसको हम क्या कर देंगे RHS में क्या कर देंगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x²। अच्छा इसको पहले जोड़ लेते हैं, 29 में 3 जोड़ेंगे तो 29 3 9 3 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना 32x + 87 = 360। इसको भी इधर ला लेते हैं तो x² + 32x + 87 माइनस का 360 = 0। अब क्या करते हैं इसको घटा देंगे, तो 360 में से आप 87 को घटा दीजिए, तो देखिए ये 0 में 7 मिल जाएगा, तो हासिल ले लेंगे 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या बच गया 5, तो 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 15, आप 15 में से 8 गया तो 8 7 15, तो मैंने 7 यहाँ का हो गया 2 हो गया, तो यह हो जाएगा आपका x² + 32x माइनस क्या हो जाएगा क्योंकि 87 में से 360 जा रहा है, तो यह हो जाएगा -273 बराबर का 0। तो बोल देंगे क्या बोल देंगे, अतः दिया गया स्थिति क्या है द्विघात समीकरण के
द्विघात समीकरण के रूप का है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज का 4.2 का लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से क्या करती है, तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे क्या करती है, अधिक लेती है, मतलब अधिक समय लेती है। तो कह रहा है कि हमें रेलगाड़ी की क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो हमको रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है, तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर का x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिएगा कितना दूरी तय करती है, तो बोल देंगे कि 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। तो देखिएगा दूरी कितना है आपका, 480 किलोमीटर है, और चाल कितने हैं इसका, तो चाल आपने x माना है। तो देखिएगा यह आपका कहने का मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा, 480 बटा x। अब देखिएगा कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यदि रेलगाड़ी की चाल, या यदि इसकी माने का रेलगाड़ी की, देखिए यदि इसकी माने का रेलगाड़ी की भी बोल सकते हैं, रेलगाड़ी की चाल क्या कर दी जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, कम कर दी जाए या कम हो जाती है, कम कर दी जाए। तो ध्यान देंगे 480 किलोमीटर, तो देखिएगा ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, अर्थात ये क्या हो जाएगा 40 का, यह हो जाएगा आपका x माइनस 8 किलोमीटर का प्रति घंटा। तब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, कम कर दी जाए, मतलब का x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में तब बोल सकते हैं कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 बटा x माइनस 60 हो जाएगा। तो अब देखिएगा प्रश्नानुसार माने प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि देखिएगा कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाती है, मतलब कम होती है, तो वो उसी दूरी को तय करने में क्या करती है, 3 घंटे क्या करती है, अधिक समय लेती है। तो देखिएगा जब यह अधिक समय लेगी, ध्यान दीजिएगा, तो यह क्या करेगी, कम समय लेगी। तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8, और माइनस का 480 बटा x बराबर का कितना, 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो कहने का मतलब है कि यह अधिक लेगी, तो यह क्या करेगी, कम लेगी। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमको किस रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लाना है। तो बटा का जोड़ कर लेते हैं पहले। देखिएगा यह लोग तो हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। तो देखिए
इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा, x माइनस 60 से x माइनस 60 में भाग देंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा x से 480 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480x। अब माइनस, अब ध्यान देंगे इतना में x माइनस 60 इंटू एक्स में x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा 480 आई टू का x माइनस 60 अब बराबर का 3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो यह 480x आई गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 480x, अब माइनस माइनस प्लस। अब 480 में कितना से 8 से गुणा कर लीजिए तो ये 0 8 टाइम 64 का 4 80 का 6 और 8 चौक 32। अब 32 और 6 जोड़ लीजिए तो 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, तो यह हो जाएगा आपका 3840। 3840 अब बटा, आप इसको भी गुणा कर सकते हैं, x से x में करेंगे तो x स्क्वायर, अब माइनस 8 से करेंगे तो माइनस 8 है। अब बराबर क्या, बराबर में आपका 3। तो देखिए इसको आप तीसरा तीसरी गुणा भी कर सकते हैं, कॉमन लेकर काट भी सकते थे, लेकिन छोड़िए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा तो देखिएगा ये क्या हो गया 480x से 480x का हो गया कट गया, तो क्या बचा आपको बचा 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब बराबर में क्या 3। तो अब देखिएगा यहाँ आप इसको काट भी सकते हैं 3 से, ठीक है, या इसको तीसरा तीसरी गुणा कर दीजिए। आप तीसरा तीसरी गुणा करिएगा तो देखिएगा इसी को पहले लिखेंगे तो 3 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, या 3 का 24 है बराबर में कितना 3840। तो देखिएगा इसको भी इधर शिफ्ट कर देते हैं तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 बराबर 0। तो देखिएगा इसमें से देख लेते हैं 8 3 11, 8 3 11, 11 4 15 में 3 कॉमन हो जाएगा, क्या कर लेंगे 3 कॉमन कर लेंगे, या लिख लेंगे कि दोनों तरफ 3 से क्या करने पर भाग देंगे, छोटा हो जाएगा, दोनों तरफ 3 से क्या करने पर भाग देने पर। तो देखिएगा 3 से भाग दे दीजिए, छोटा हो जाएगा और कोई बात नहीं है। तो देखिए 3 से 3 कट गया, ये 3 8 है 24, इसको कराइए 3 कम 3 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 बचा 2 4 मिला तो 24, तो 3 8 है 24 आए 0, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में 3 से भाग नहीं तो 0, तो बोल देंगे कि क्या, अतः दिया गया स्थिति क्या है, अतः दिया गया स्थिति द्विघात समीकरण के रूप का है, अतः इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि यह आपको प्रश्नावली समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो देखिएगा, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता